हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम कवर कर रहे थे जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है और उससे हमने ऑलमोस्ट कवर भी कर लिया था। लास्ट में हमने देखा था उसमें जो हमारा सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स था उसमें हमने नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसके बाद में अगस्तमलाई और जो हमारी कार्डमम अर्थात इलायची की पहाड़ियाँ व पलनी की पहाड़ियाँ सब थी। और उसमें कुछ हमारी जो इम्पोर्टेंट पीक्स थी, चोटियाँ थी, जैसे अनाईमुड़ी जो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी थी। तो इस तरह से हमने कवर किया था। उसके बाद हमने टेस्ट में भी देखा था कि जो हमारी जितने भी चोटियाँ, जितने भी पठार हमने देखे थे वो सब एक ही हमारे फिगर में कवर हो गया था। उसके बाद हम जो हमारा रह गया है वो है पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट से। इसी पश्चिमी घाट को ही दोस्तों कहते हैं सह्याद्री। यहाँ पर हम देखें तो जो ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ देखेंगे स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट, ये जाता है कन्याकुमारी तक। लेकिन जो हमारा पूर्वी घाट स्टार्ट होता है वो आप देखेंगे, जो हमने कहा था मीटिंग पॉइंट से अर्थात नीलगिरी से, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पूर्वी घाट। यहाँ पर कुछ नदियां इस तरह से बह रही हैं। यहाँ आप देखेंगे जो ये हमारी पश्चिमी घाट है, इसे हम कहें तो ये वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक, अर्थात जो हमारा ये पश्चिमी घाट है ये प्रायद्वीपीय सिरे पठार का कहें यहाँ पे तो उसका पश्चिमी सिरा है। इसी तरह से जो हमारा पूर्वी घाट है ये वो इसका पूर्वी सिरा है। यहाँ देखिए जो हमारे पूर्वी घाट की ढाल है वो पूर्व व दक्षिण पूर्व है, पूर्व व दक्षिण पूर्व, क्योंकि आप देखेंगे कुछ नदियां इधर से जा रही हैं तो कुछ नदियां इधर से आके जा रही हैं, तो हमारी इसकी जो ढाल है वो पूर्व से दक्षिण पूर्व है। और यहाँ पर हम देखें जो ये हमारा ये एक कगार की भांति, जिसके लिए हमने एक टर्म यूज किया था स्कार्पमेंट, अर्थात एक दीवार की भांति है ये स्कार्पमेंट। अब यहाँ आप देखेंगे जो हमारा ये पूर्वी घाट है ये पुरातन वलित पर्वत से बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा था जो हमारा आर्कियन पीरियड में हम देख रहे थे तो उसमें हमने पूर्वी घाट को देखा था। तो वहाँ पे जो उसके कॉम्बिनेशन में था 3 थे हमारा, एक तो था शिशु महाद्वीप, दूसरा था हमारा पुरातन वलित पर्वत और तीसरा था अवशिष्ट महाद्वीप। उसमें हमने देखा था जो कि ये जो हमारा है आर्कियन पीरियड में बना हुआ था ये पुरातन वलित पर्वत से है, इसका जो फॉर्मेशन है पुरातन वलित पर्वत। दोस्तों, पिछले लेक्चर में अगर हमने ये पूर्वी घाट के लिए कहीं पर इमर्जन शब्द का यूज किया हो तो वो जो हमारा इमर्जन शब्द है वो पूर्वी तटीय मैदान के लिए, ना कि पूर्वी घाट के लिए है। तो वहाँ पे आई थिंक हमने शायद कहीं पर बोला है कि ये जो पूर्वी घाट का यहाँ पर उत्पत्ति हुई है वो इमर्जन से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हम देखें जो हमारा ये पूर्वी घाट है ये तो हमारा आर्कियन पीरियड में ही बन गया था। जो हमारा इमर्जेंस हुआ था वो पूर्वी तटीय मैदान का हुआ था, ना कि पूर्वी घाट का। तो ये हो गया हमारे इसकी कुछ पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का एक कहें कि पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं अब इनका फॉर्मेशन। जो हमारा पश्चिमी घाट था ये तो हमारा सबमर्जेंस था, निमज्जन से ही बना हुआ था, तो इसकी उत्पत्ति तो हमारी सबमर्जन से ही हुई है। लेकिन जो हमारा पूर्वी घाट है वो पुरातन वलित पर्वत है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी कुछ और विशेषताएं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं पश्चिमी घाट की विशेषताएं। आप देखेंगे जो हम फॉर्मेशन देख रहे थे पश्चिमी तटीय मैदान का, तो वहां पर हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था, जो कि ये जाके बन रहा था पूर्वी तटीय मैदान और यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये जो हमारा पोर्शन था ये कगार के भाग जो दिख रहा था स्कार्पमेंट, यही था हमारा पश्चिमी घाट। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही तीव्र ढाल है। इसकी विशेषताओं में देखें तो पहले तो ये बहुत ही तीव्र ढाल है। दूसरा देखें तो ये हमारा हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट
शायद हमने थोड़ा बहुत कहीं बताया था कि जो होता है ये यहाँ पर एक तो 1500 जो होती हैं वो इंडेमिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इंडेमिक का मतलब होता है कि वो प्रजातियां सिर्फ अगर यहाँ पे जैसे हम कहें नीलगिरी में पाई जा रही है तो सिर्फ नीलगिरी में ही पाई जाती हैं। और तो वो 15 जो होती हैं लगभग 1500 प्रजातियां एंडेमिक पाई जाती हैं और उसके बाद में वो क्या होती हैं संकटाग्रस्त होती हैं, तो नेम कहते हैं उसे मतलब निर्धारित किया जाता है कि ये हॉटस्पॉट बन गया है। तो उसी तरह से हमारा पश्चिमी घाट जो है ये हॉटस्पॉट भी है। तीसरा हम कहें तो ये हमारा जो है एक चूंकि जो हमारा निचला पोर्शन था नीलगिरी था अगस्तमलाई था वो यहाँ पर है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व अब यहाँ पर हम देखें टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो प्रेजेंट टाइम पे 18 हैं। इसी टाइम अगर हम 18 देख लें क्योंकि अगर हम इसे मैप से देखते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाता है और जो कि जरूरी भी है तो फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं 18 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यहाँ पर यदि हम अपना जो इंडिया पीछे बनाते आए हैं इस तरह से ये हमारा इंडिया। अब यहाँ पर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं जैसे ये हो गया इतना हमारा जो साउथ वाला पोर्शन यहाँ पर कहीं 4 बीच में 5 यहाँ पर 6 टोटल कितने हो गए हमारे 15। अब यहाँ देखेंगे जो हमारा 4 है यहाँ पर यहाँ हमने देखा था नीलगिरी एक, दूसरा हमने यहाँ देखा था ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार 2, यहाँ है अगस्तमलाई 3 और ये शेषाचलम। तो यहाँ हम देखें एक पे हमारा नीलगिरी और यही हमारा सबसे पहले बना भी था बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी रहता है नीलगिरी और उसके बाद में दूसरा है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। ये अकेला है जो हमारा समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद में तीसरा है हमारा यहाँ पर अगस्तमलाई और 4 नंबर पे है हमारा शेषाचलम। ये हो गए हमारे 4 साउथ के बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पर हम जो 5 कहे हैं यहाँ पे अगर हम ले दें ये हमारा सिमलीपाल और इधर हो जाएगा हमारा सिमलीपाल और यहाँ है हमारा कच्छ। उसके बाद में बीच में हम यहाँ पर अगर एक डाल दें AEP तो ए से हो जाएगा हमारा अमरकंटक, पी से मध्य प्रदेश में है जो हमारा पन्ना जहाँ पर हमारे हीरे की खदानें भी पाई जाती हैं और यहाँ पर है दूसरे पी से पंचमढ़ी। तो ये हो गए हमारे 5। उसके बाद में यहाँ पर 6 देखें तो यहाँ है एक कंचनजंगा जो कि कश्मीर में है कंचनजंगा और यहाँ है हमारा सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा बनता है वही सुंदरवन। उसके बाद यहाँ पर MNDD अब MNDD से एन से हो जाएगा मानस, एन से नौकरेक। नौकरेक हमने तब देखा था जब हम मेघालय में देख रहे थे मेघालय का पठार उसमें जो गारो की सबसे ऊंची चोटी थी वो थी नौकरेक। नौकरेक यहाँ डी से हो जाएगा हमारा दिब्रू सैखोवा और दूसरे डी से हो जाएगा दिहांग या दिवांग दिवांग। तो इस तरह से हमारे 15 हो गए। जो हमारा 3 रह गया है एक है यहाँ पे निकोबार में जो हमारा यहाँ आइलैंड है ग्रेट निकोबार और यहाँ है हमारी नंदा देवी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोल्ड डेजर्ट। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व। इन्हें यदि एक बार आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेते हैं और एक बार एटलस से मिला लेते हैं तो आई थिंक कि आपके माइंड में हमेशा के लिए छप जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अब ये हमारा जो इसकी और विशेषताएं हैं। इसे हम कहें जो हमारा पश्चिमी घाट है ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
साइट। इसमें आप देखेंगे जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये टोटल है 42, और 42 में भी जो हमारी 7 है वो है जिसे हम कहें नेचुरल, अर्थात हमारे जो ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये 7, और जो हमारी एक है वो है मिश्रित। और जो हमारी टोटल जो हमारी शेष बचती हैं इसमें से वो हो जाएंगी जिसे हम कहें सांस्कृतिक। तो इसी वक्त अगर हम ये 7 भी देख लें, जो हमारा 7 ये है और एक ये, यहीं पर हम ये भी कवर कर लेते हैं। इसमें हमारा यहाँ आ जाएगा वेस्टर्न घाट एक, उसके बाद में जो हमारा ये नीलगिरी था यहाँ हो जाएगा 2, ये हमारा मिश्रित है तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये मिश्रित है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारा केवलादेव, केवलादेव, और यहाँ पर काजीरंगा। टोटल कितने हो गए, 2 3 4, और जो हमारा यम ये वाला है सॉरी मानस, ये हमारा 5 हो गया, नंदा देवी 6, और यहाँ पर हमारा ग्रेट हिमालय। तो इस तरह से हमारे 7 हो गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और जो हमारा ये एक मिश्रित है ये, अर्थात हमारे टोटल 8 ही हो गए। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें पश्चिमी घाट में और शेष देखना है। अब हम पश्चिमी घाट की अगर और एक विशेषता देखें तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है उसके लिए एक बाधा का काम करता है, जिससे यहाँ पर वर्षा जो है बहुत ज्यादा होती है। आप देखेंगे जो हमारा मुंबई है, मुंबई हमारा यहाँ पश्चिमी घाट में नहीं है, इसके लिए एक अलग जो हमारा द्वीप है वो है साउथसेट। मुंबई हमारा साउथसेट द्वीप पर स्थित है। अगर आप देखें मुंबई में, तो मुंबई में इतनी ज्यादा वर्षा होती है, और साथ में अगर वहीं पर जो हमारा पूना है वहां आप देखें तो यहाँ पर वर्षा ही नहीं होती है। आप इसका रीजन देखेंगे जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है, क्योंकि ये हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। अब यदि हम पश्चिमी घाट में जो थोड़ा बहुत रह गया है वो देखें, अर्थात इसे अगर थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर हमने पश्चिमी घाट को अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा था। जो हमारा एक था नॉर्थ में, दूसरा था मध्य में, और तीसरा था साउथ में। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे गैप है, बस हमने अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम इसे नॉर्थ साउथ इन सब में डिवाइड कर सके, तो इसे हमने अलग अलग दिखाया है। ये जगह नॉर्थ, ये जगह मिडिल, ये जगह साउथ। यहाँ आप देखेंगे जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है इसमें वो है कलसू बाई। ये 1646 मीटर, और उसी के जस्ट नीचे हम देखेंगे थोड़ा दूर पर यहाँ है महाबलेश्वर। यहाँ की 2 इम्पोर्टेंट पीक हैं, और यहाँ पर हम देखें तो हमने देखा था बीडी बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, और यहीं पर एक चोटी थी हमारी कुद्रेमुख की। और यहाँ पर हमने देखा ही था कि जो हमारी सबसे ऊंची चोटी थी वो हमारी अनायमुड़ी थी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे जब कुछ गैप की बात करें तो ये है यहाँ पे मुंबई, मुंबई, यहाँ है नासिक, यहाँ है पुणे। यहाँ आप देखेंगे अगर हमें मुंबई से नासिक जाना हुआ
तो यहाँ एक पास है, एक दर्रा है जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ऊपर है तो यहाँ कहते हैं, अगर टॉप से हम देखें तो टी से हो जाएगा हमारा थाल घाट, अर्थात यहाँ पे हमारा जो दर्रा है मुंबई से नासिक जाने के लिए वो है थाल घाट। और अगर हमें मुंबई से पुणे जाना हुआ तो यहाँ पे हम कहेंगे बॉटम पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जो हमारा दो दर्रा है वो है, एक थाल घाट, दूसरा है भोर घाट। और उसके बाद ये हमारे यहाँ के दो दर्रे, यहाँ के तो हमने देखे कि यहाँ पे जो हमारा था पाल घाट, जिसे हम पलक्कड़ कहते हैं यहाँ पे पाल घाट, और यहाँ पे था हमारा सेनकोटा। अब यहाँ आप देखेंगे जैसे जैसे हम नॉर्थ टू साउथ आते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है, हाइट और जिसकी विड्थ है, दोनों ही बढ़ती जाती है। यहाँ देखेंगे चौड़ाई भी बढ़ रही है और इसके साथ ही इसकी ऊंचाई भी क्योंकि यहाँ जो हमारी नायमुड़ी है वो सबसे ऊंची है। तो ये हो गया हमारे पश्चिमी घाट की कुछ चोटियां और दर्रे। अब हमें इसमें इतना ही देखना था क्योंकि इसे हमने अलग से कवर किया ही था। यहाँ भी हमारा, अब इतना हम बता दें, ये जो हमारा था बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जब हम देख रहे थे हमारा 75 से 60 मिलियन ईयर, अर्थात यहाँ हम देखें जो हमारा 15 मिलियन ईयर में 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई का हमारा बना था बसाल्टिक लावा का एक पठार, जो कि था हमारा डेक्कन ट्रैप। उसी का एक पोर्शन हमारा है पश्चिमी घाट। और उसके बाद ये वाला पोर्शन जो था हमारा, ये है आर्कियन, क्योंकि यहीं पे हमारी जो धारवाड़ थी, कर्नाटक के धारवाड़ का सिरा है ये हमारा आर्कियन है। और ये तो हमने देखा ही था लास्ट में जो हमारा बना के, जो हमारा जब हम कार का एग्जाम्पल लिए थे, जो हमारा साउथ का पोर्शन उठा था वही वाला ये साउथ में हम कहे थे कि उठा हुआ पठार था। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा ये सब जो हमारा है, इसके साथ ही में एक कमेटी देखें अगर यहाँ पे के कस्तूरी रंगन कमेटी, यहाँ आप देखेंगे इसके तहत ये बताया गया था कि जो हमारा पश्चिमी घाट है इसका 1/3 भाग जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, अर्थात ये संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर उस तरह से माइनिंग इन सबको छूट नहीं दी गई है। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। अब इसके बाद हम अपना देखते हैं पूर्वी घाट। अब यहाँ हम देखते हैं अपना पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर आने से पहले हम यहाँ देखेंगे कुछ पहाड़ियों को। तो आप पहले अपने एटलस में देखिए कि ये पहाड़ियाँ आपको मिली हैं और इन्हें अरेंज कीजिए क्रम में। जैसे हम यहाँ लिखते हैं पालकोंडा, उसके बाद में हमारा उत्तरी सिरकार, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, जावड़ी, नीलगिरी, उसके बाद है हमारा सेवराय। सबसे पहले तो हम ये देखें जो हमारा यहाँ पे पूर्वी घाट है, ये महानदी से स्टार्ट होता है और नीलगिरी तक जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आपको इन्हें अरेंज करना हुआ एक क्रम में, तो आप देखेंगे जो हमारा सबसे पहले आएगा उत्तर में उत्तरी सिरकार है, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 1 पर। उसके बाद आएगा हमारा ये नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ 2, उसके बाद में आएगा पालकुंडा 3, फिर जावड़ी, सेवराय और लास्ट में हमारा नीलगिरी। तो ये हमारा एक तरफ से उसमें एटलस में दिया गया है, आप देखेंगे। अब इनके बीच में कुछ नदियाँ बह रही है, उसके पहले हम देख लें कि जो हमारी इसकी विशेषता है वो क्या है। फिलहाल हमने स्टार्टिंग में देख लिया, ये हमारी जो है पुरातन वाली पर्वत है। उसके बाद में हमने देखा इसमें ये खंडित है। खंडित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो नदियां हैं, जैसे इन सबके बीच से जो नदियां बह रही है वो इन्हें अपने अपरदित, कहें कि घाटी अपरदित कर रही हैं। नदियां द्वारा अपरदित घाटी से, नदियों द्वारा अपर्दित घाटी द्वारा
ये खंडित हैं। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर, यहाँ वर्षा कम होती है। इन्हें जो बाधा का एक काम करना होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए। जिस तरह से हमारा जो पश्चिमी घाट था वो साउथ वेस्ट मानसून के लिए था, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट अर्थात जिसे कहें तो लौटता हुआ मानसून। ये हो गया हमारा पूर्वी घाट की कुछ विशेषताएं। उसके बाद हम देखते हैं इन्हें एक तरफ से और उसके बीच की जो नदियां हैं उन सबको एक फिगर में देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं स्टार्ट है हमारा महानदी से। महानदी, इसके नीचे हमने बताया था जो हमारा है उत्तरी सिरकार, ये है हमारा उत्तरी सिरकार। उसके बाद है यहाँ आप देखेंगे एक नदी बह रही है जो कि है गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी कृष्णा। उसके बाद जो हमारी हिल्स है वो है नल्ला मल्ला हिल्स। फिर है यहाँ पे हमारा पालकोंडा। यहाँ जो हमारी रिवर बह रही है वो है तेन्नेरू। एटलस से आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हमारा पालकोंडा के बाद है जावड़ी और फिर सेवरान और लास्ट में हमारा नीलगिरी। आप देखेंगे नीलगिरी के नीचे हमारी नदी जो बह रही है वो है बैगेई। यहाँ पे है हमारी पेरियार रिवर और यहाँ है कावेरी। यहाँ पर हमारी कुछ पहाड़ियाँ और उसके बीच में जो भी नदियाँ बह रही हैं आप देखेंगे यही सब रीजन है कि ये अपर्दन ज़्यादा तेजी से करती हैं। उसके बाद यहाँ हम देखें जो हमारी यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, एनसीईआरटी जो बताती है वो बता रही है हमारी महेंद्रगिरी को, जो कि उड़ीसा में है और उसकी ऊंचाई जो है वो है 1501। लेकिन बाद में देखा गया जो हमारा वर्तमान टाइम पे जो हमारी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो है, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में जिंदा गढ़ा, जो कि इसकी जो हाइट है वो है 1610 मीटर। ये हमारी है ओडिशा में। तो हमारे पूर्वी घाट में बस इतना ही पढ़ना था और इसी के साथ हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार था वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना आइलैंड स्टार्ट करते हैं। इस तरह से जो हमारी प्रायद्वीपीय पठार वाली फिजियोग्राफी की यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी अगली यूनिट जो कि है हमारा आइलैंड। यहाँ हम देखिए ये है अंडमान व निकोबार। उसके बाद यहाँ देखिए ये है लक्षद्वीप और यहाँ पर जो भी अन्य वितरित हमारे द्वीप होंगे। सबसे पहले हम अपना देखते हैं तो हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप है। इसमें टोटल जो है हमारे 836 कहा जाए तो आइलैंड, आइसलेट्स और रॉक आउट क्रॉप, अर्थात इसका मतलब है जो हमारे यहाँ पर 836 में है ये द्वीप, छोटे छोटे द्वीपों को जो भी अभी जल्दी में निकले और साथ ही जो हमारे कुछ चट्टान के ऊपरी सिरे दिख रहे हैं उन सबको अगर मिला के काउंट करते हैं तो हमारा टोटल 836 है। और यहाँ पर 836 में से जो हमारा 31 है वो इनहेबिटेड है, अर्थात जहाँ पर आबादी है, कहें आवाज से। ये हो गया हमारे अंडमान और निकोबार। अब यहाँ पर हमारा एक जो अंडमान का स्टेट एनिमल है वो है
वो हमारा डुगोंग। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं जो हमारे आइलैंड्स हैं, जो मेनली अंडमान और निकोबार है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो आप देखेंगे। जो हम हिमालय जब पढ़ रहे थे तो एक हमारी श्रृंखला आई थी जो कि अरुणाचल प्रदेश से होती हुई यहाँ पे अराकान, योमा, ये सब उसमें म्यांमार में। उसके बाद उसे हम कहते थे पूर्वांचल हिमालय। इसी पूर्वांचल हिमालय की विस्तृत शाखा है, विस्तारित हिमालय की विस्तारित शाखा है। हम कहें ये है जो हमारा अभिसरण से बना हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक से। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके अपना अंडमान और निकोबार देखते हैं। तो ये हमारा अंडमान और ये जो हमारा पोर्शन है ये है निकोबार। यहाँ देखेंगे लगभग 150 प्लस आइलैंड इसमें है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ग्रेट अंडमान है और ये हमारा लिटिल अंडमान। यहाँ से हम स्टार्ट अगर करें तो ये है हमारा कोकोस आइलैंड जो कि म्यांमार में है, कोकोस द्वीप म्यांमार में। और उसके साथ ये जो हमारी यहाँ से लाइन गई है ये हमारी कोको चैनल, और यहाँ पर हम देखें जो हमारे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है उसे हम कहें तो ये है हमारी सैडल पीक। सैडल पीक। और उसके बाद यहाँ की जो हमारे अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो इसके दक्षिणी पोर्शन में है, अर्थात ये जाए ये नॉर्थ है, ये मिडिल है, ये साउथ है। यहाँ आप देखेंगे हमारा पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर साउथ वाले में है, पोर्ट ब्लेयर। जो हमारा ग्रेट अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिडिल अंडमान, ये हमारा सबसे बड़ा। और जो सबसे छोटा है वो साउथ वाले के पास यहाँ पर है, जिसे हम पहले कहते थे रास आइलैंड, लेकिन 2017 के बाद से इसका नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब यहाँ पर आप जो हमारे भारत की ज्वालामुखी है उन्हें आप देखेंगे तो नारकोंडम जो कि अविष्टित हो चुकी है अर्थात विलुप्त हो चुकी है वो यहाँ है। ये पहले सुसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में थी, लेकिन अब विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद में हम यहाँ देखें अगर जो हमारा मिडिल वाला है इसमें है भारत का एक्टिव वल्केनो अर्थात बैरन जो कि हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हो गया हमारा इसका अंडमान का। अब उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ग्रेट अंडमान के बाद एक लाइन खींची गई है वो हमारा डंकन पैसेज, और इसी के साथ ये हमारा यहाँ पर लिटिल अंडमान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ हमारा ये कवर होता है अंडमान का पोर्शन। अब हम देखते हैं अपने निकोबार में। इसमें हम कहें तो साउथ से नॉर्थ में जाती है, इसकी जो चौड़ाई है वो एक तरह से बढ़ रही है। और उसके साथ ही जब यहाँ पे हम बात करेंगे अभी ये हमारा निकोबार, यहाँ आप देखेंगे जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा कार निकोबार, ये हमारा लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। अभी हमने जब देखा था बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये हमारा अकेला जो है वो द्वीपीय बायोस्फीयर रिजर्व है। साथ ही यहाँ पर जब आप देखेंगे जो हम कहते हैं कि जो इसकी सबसे दक्षिणी सीमा है इंदिरा पॉइंट, वो यहाँ पर है जो कि ये 6 डिग्री 4 मिनट। ये हो गया हमारा कार निकोबार। अब इसमें आप देखेंगे जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं इसकी साइज क्या है बढ़ती जा रही है, और जो इसमें ऊपर था इसमें साइज ऊपर जाने पर बढ़ रही। अब यहाँ पे एक है नॉर्थ
नॉर्थ सेंटिनल और ये है साउथ सेंटिनल। ये सेंटिनल क्या है हमारा, यहाँ पे लिखे नॉर्थ सेंटिनल अर्थात और ऐसे ही है साउथ। जो हमारी सेंटिनल है यहाँ की जनजातियां हैं और उन्हीं के नाम पर इस तरह से कहा जाता है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है। ये जो हमारी ये वाली लाइन है ये हमारी 10 डिग्री नॉर्थ चैनल, और जो हमारा लास्ट में ये वाली लाइन दी है ये है ग्रेट चैनल। अब यहाँ पर एक जो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच की लाइन जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसे हम कहते हैं सोम्ब्रेरो चैनल। अब यहाँ पर हम अगर देखें कुछ जनजातियों को जो कि देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अफ्रीका से आने के बाद जो हमारी नेग्रोटो जनजातियां थी वो या तो यहाँ पर हमारे अंडमान और निकोबार में बची हैं अर्थात अंडमान में, या तो फिर नीलगिरी के क्षेत्र में बची हुई हैं, और नहीं तो उनका अब तो विलुप्त ही हो गई वो जनजातियां। तो उन्हें देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। इस तरह से हमारी कुछ जनजातियां हैं जो कि अंडमान में पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं हम ग्रेट अंडमानीज, और उसके बाद में यहाँ पर है ओंजी, यहाँ पे है जरावा, यहाँ पे है सेंटलीज जिन्हें हमने कहा था अभी एनएस और एसएस में देखा था, और ये है हमारी निकोबार में निकोबाराइज और सोमपेन। इन्हें हम कहते हैं नेग्रिटो, इन्हें कहते हैं मोगलाइड। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है जो आइलैंड था, आइलैंड में भी अंडमान और निकोबार। इसके बाद हमारे आगे लेक्चर में जो हमारा लक्षद्वीप है और अन्य विपरीत जो भी हमारे द्वीप हैं उन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।